Hi guys, welcome back to my YouTube channel Gauri Styles. I'm Gauri and today this is the last video of 2025. Yes, I know we are gonna meet in 2026 and this is the last video, and why I'm super excited because today I'll be teaching you last minute super glam makeup look for this New Year's Eve. I know you all must be having some plans to go out to celebrate and to have a good time, and you want to look presentable, glamorous as well. So without wasting any further ado, let's get started. Okay, so let's start with our HCTM, that is pinning our hairs. Guys, you should also pin your hairs, no matter what's the length of your hair, but always pin your hair so that they don't obstruct you while you do your makeup. And it sucks a lot. Yes, it sucks a lot. Okay, now my hairs are all pinned up. Now it's time to moisturize. For that, I'll be using Flicka Silk Touch Milk Cream. Yes, it's Silk Touch Milk Cream. This is a very good cream and it's going very viral nowadays. Every makeup artist is promoting it. It's a good cream, and especially for this winters. It provides such a nice hydration and glow to your face. And if you are from dry skin, then you're gonna love this moisturizer. I have a oily T-zone, like I have a combination skin and I have a oily T-zone. So I avoid putting any kind of moisturizer on my T-zone so that my makeup doesn't slip away during the course of time. Yes, guys. इट मैटर्स अ लॉट लाइक जहाँ भी आपको सबसे ज़्यादा ऑयल आता है अपने फेस में, इट कैन बी योर अपर लिप्स और इट कैन बी योर आईलिड्स, तो वहाँ पे मॉइस्चराइजर स्किप करो. मैं अपने आईलिड्स के ऊपर नहीं लगाती, मैं अपनी नोज पे नहीं लगाती, अपर लिप्स पे नहीं लगाती. And you can see how glowy and juicy my skin is looking just with this Silk Touch Milk Cream, and it's very affordable as well. No, I'm sorry, it's not affordable. It retails for rupees 899, like MRP says 899. I don't know what's the discount on this cream, but it's not affordable. इससे ज़्यादा अफोर्डेबल आपको सेटाफिल पड़ेगी, आप वो देख सकते हो, ये भी अच्छी है. अदरवाइज एम्ब्रॉयलेस इज माई नंबर वन प्रेफरेंस. एंड अगर हाई एंड में जाना चाहते हो देन बॉबी ब्राउन एंड शार्लेट टिलबरी की मैजिक क्रीम चुम्मेश्वरी है. एक्चुअली मैं भी इतना हाई एंड नहीं लेती हूँ क्योंकि यार आप एक बार ले सकते हो, मैंने एक दो बार लिया है, बट उसे बार बार रिफिल कराने में ना आपको अपनी किडनी ही बेचनी पड़ती है, तो मैं भी वो अवॉइड करती हूँ. आई ऑलवेज टेंड टू यूज दोस मॉइस्चराइजर विच आई कैन यूज इन लॉन्ग रन. सो एम्ब्रॉयलेस इज माई नंबर वन प्रेफरेंस. ओके गाइस, मॉइस्चराइजर के पास किसी भी टाइप का मॉइस्चराइजर लगाओ, फ्लिका लगाओ, एम्ब्रॉयलेस लगाओ, सेटाफिल लगाओ, या आपके पास निविया वगैरह जो भी लगाओ ना, हमेशा 1-2 मिनट का गैप दो, 2 मिनट का तो दो ही दो, एंड देन अपना मेकअप स्टार्ट करो. ये स्टेप ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मिस करते हैं. हमें लगता है नहीं जल्दी हो रही है, कर लेते हैं, मेकअप ही तो लगाना, क्या ही हो जाएगा, अभी तो स्किन नाइस लग रही है, नहीं तो बाद में मॉइस्चराइजर सेटल हो जाएगा तो इतनी ज़्यादा हाइड्रेटेड भी नहीं लगेगी. बट दिस इज योर बिगेस्ट मिस्टेक माय फ्रेंड. आपको ऐसे नहीं करना है. वेट करो 2 मिनट, तब तक अपने कपड़े निकाल लो, शूज़ निकाल लो, हैंड बैग फिल कर लो, या फिर अपनी एसेसरीज निकाल लो, लाइक कुछ भी कर लो, बट मेकअप मत करो 2 मिनट तक. ओके. दी ओनली कॉन अबाउट दिस फ्लिका की सिल्क टच क्रीम इज, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल पसंद नहीं है. लाइक इसमें एक अजीब टाइप की फ्रेग्रेंस है, बहुत माइल्ड है, बट दिस इज नॉट समथिंग विच आई लाइक. मुझे ये नहीं पसंद में आती है. दिस दी ओनली कॉन, बट आई डोंट माइंड इट एज वेल, लाइक क्योंकि वो चली जाती है फेस से. अभी लगा हुआ है, जैसे मेकअप एंड ऑन लगेगा इट वुड ऑल डिसअपियर, तो आई जस्ट डोंट माइंड इट. बट दिस इज जस्ट दी थिंग विच आई वांट टू पॉइंट आउट, स्पेशली कि किसी किसी की नोज बहुत सेंसिटिव होती है, स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो रिएक्ट ना करें. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू अ हेड्स अप. इट्स टाइम टू ऐड ऑल द ग्लो टू आवर फेस, एंड फॉर दैट here's my perfect friend, which is ELF का Hello Glow liquid filter. I call it as my friend because it uplifts me in all the right ways and बहुत अच्छे से आपके फेस को ग्लो देता है, हाइड्रेट करता है, आपके मेकअप को 2 लेवल अप लेके जाता है. बहुत अच्छा है एंड इट हैज़ द बेनिफिट ऑफ मॉइस्चराइजर. लाइक मुझे मॉइस्चराइजिंग भी लगता है लगाने के बाद. मेरी स्किन में अगर कुछ ड्राइनेस वगैरह होती है उसको भी टेक केयर कर लेता है. ग्लो तो डेफिनेटली ऐड करता है एंड एक बहुत लाइट सी कवरेज देता है. लाइक किसी किसी को होता है कि उन्हें ज़्यादा नहीं लगाना पसंद है, हैवी फाउंडेशन एंड ऑल, तो वो इसको भी लगा के गुड टू गो हो सकते हैं आफ्टर डूइंग देयर कंसीलर, आईब्रोज, मस्कारा, लिपस्टिक. लाइक इतना भी मेकअप कर लो वो भी बहुत लगेगा. तो it's a very nice product and I call it as my friend. Okay guys, just comment down below what are your new year plans. कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो, कहाँ जाओगे, and if you are on your vacations then भी कमेंट करके बताओ कि कहाँ गए हो एंड माहौल कैसा है. ट्रैफिक की सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि न्यूज़ में जो देखने को मिलता है वो यही देखने को मिलता है कि हर जगह बहुत ज़्यादा क्राउड है, बीट बी मंदिर और बीट बी हिल स्टेशन और इवन जो फॉरेन डेस्टिनेशन है जैसे थाईलैंड हो गई, दुबई हो गई, एंड एक दो और डेस्टिनेशन में मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, वो सब बहुत सुपर क्राउडेड है जस्ट बिकॉज एवरी अदर पर्सन इज फ्लाइंग डाउन टू दोज कंट्रीज टू सेलिब्रेट न्यू ईयर. तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग घर में सेलिब्रेट करोगे या कहीं बाहर जाओगे, क्लब में जाओगे,
एंड पार्टी करोगे या फिर कोई वेकेशन प्लान कर रहे हो, सब कुछ बताओ, या मंदिर भी जाओगे तो वो भी बताना। आई वुड लव टू हियर योर न्यू ईयर प्लान्स एज वेल। अच्छा लगता है जब हम लोग बात करें एंड पता चलता है कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो सुन के अच्छा लगता है। ओके गाइस, इट्स टाइम फॉर द कलर करेक्टर एंड आज मैं आपको डिफरेंस सिखाऊंगी एलेगल वर्सेस हुडा ब्यूटी। ये दोनों ही पीच करेक्टर हैं। इस साइड मैं एलेगल लगाऊंगी। ये बहुत ही अच्छा करेक्टर है। इट्स जस्ट दैट कि इसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, बट अब लगाते लगाते मुझे इसकी भी आदत हो गई है। बट हाँ, कभी कभी ये मुझे बहुत हार्ड टाइम देता है, बट नेवरदलेस इट्स अ नाइस करेक्टर। यहाँ पे मैंने लगाया एलेगल का एंड इस साइड में लगाऊंगी हुडा ब्यूटी का। कलर मोर और लेस मुझे इक्वल ही लग रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि मुझे इस साइड हल्का सा एक पीच टिंच ज़्यादा दिख रहा है। इट्स जस्ट बिकॉज कि इट्स अ हाइड्रेटिंग कंसीलर एंड ये इससे हल्का सा ड्राइंग है, तो वो और ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट इज वाई इट मे बी द रीजन कि ये मुझे थोड़ा ज़्यादा पिगमेंटेड लग रहा है। बट अब हम इनको ब्लेंड करके देखेंगे कि विच वन इज द बेस्ट और दे बोथ आर दी सेम। तो मैं कोई ब्यूटी ब्लेंडर कुछ नहीं लूंगी। आई ऑलवेज ब्लेंड माई करेक्टर विद माई फिंगर टिप्स, तो उससे ही मैं ब्लेंड करूंगी। हियर आई एम ब्लेंडिंग एलेगल का प्रो कंसील। ओके एंड आई विल बी टेकिंग इट टू माई इनर कॉर्नर्स एज वेल। गाइस, इनर कॉर्नर्स में ना थोड़ा सा अपनी क्रीज तक लेके जाया करो इनर कॉर्नर्स की इस तरफ से, क्योंकि यहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा डार्कनेस होती है। एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया एंड आई जस्ट लव इट्स कवरेज। बहुत अच्छे से आपकी स्किन की पिगमेंटेशन को हाइड करता है एंड इनफैक्ट एक बहुत इवन टोन भी आपको प्रोवाइड करता है। तो इट इज एलेगल प्रो कंसील फॉर यू ऑल। ओके, दिस साइड मैंने अपनी फिंगर्स बिल्कुल क्लीन कर ली हैं एंड दिस साइड आई विल बी ब्लेंडिंग द हुडा ब्यूटी वन। हुडा ब्यूटी वाला डेफिनेटली इट्स मच मोर हाइड्रेटिंग एज कम्पेयर टू एलेगल प्रो कंसील। एलेगल प्रो कंसील अगर हाइड्रेशन में होगा 7/10, तो ये होगा 10/10। ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है एंड स्प्रेड एंड ब्लेंड भी बहुत जल्दी हो गया एज कम्पेयर टू एलेगल प्रो कंसील। इट्स जस्ट दैट कि इट हैज़ अ वेरी थिन फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला काफ़ी थिन है एज कम्पेयर टू एलेगल। एंड यहाँ पे देखो, नहीं ये कोई लाइट एंड ऑल नहीं था, इसमें थोड़ी ऑरेंजिश टिंच ज़्यादा है एंड एलेगल में पीच आपका पिगमेंट ज़्यादा है। आप देख सकते हो, यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ द कलर एज वेल। ये साइड मच मोर ऑरेंज लग रहा है एज कम्पेयर टू पीच। अगर जहाँ तक बात करूँ कि मेरी पिगमेंटेशन किससे ज़्यादा हाइड करी है, तो इट्स एलेगल। यहाँ से मेरी बिल्कुल भी स्किन कलर पीक नहीं हो रहा है, बट यहाँ से आई कैन स्टिल सी द डार्कनेस अंडर माई आईज, जबकि बहुत ज़्यादा जनरस क्वांटिटी में प्रोडक्ट लगा हुआ है। लो, मैंने अपनी आईलिड के ऊपर भी लगा दिया, बट स्टिल यू कैन सी द डार्कनेस पीकिंग थ्रू। तो मुझे पर्सनली हुडा ब्यूटी का कलर करेक्टर नहीं अच्छा लगा है। दिस माई फर्स्ट एवर ट्राई फ्रॉम हुडा ब्यूटी एंड आई डोंट लाइक इट्स कलर करेक्टर। लाइक एलेगल मुझे हर मायने में ज़्यादा अच्छा लगा है। हैविंग सेड दैट, मैं एक डॉट यहाँ पे भी लगा लेती हूँ ताकि हमें इवन सी कवरेज मिल जाए। अदरवाइज मुझे दोनों ही अंडर आइज थोड़ी डिफरेंट शेड की लगेंगी। ओके, यू कैन सी जस्ट बाई एडिंग द टाइनिएस्ट ड्रॉप ऑफ एलेगल प्रो कंसील कितना ज़्यादा बेटर लग रहा है। उससे पहले कितनी शेयर कवरेज थी। आई ऑनेस्टली डोंट अंडरस्टैंड दी हाइप कि लोग क्यों हाइप अप करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को। मैंने किसी का भी अभी तक यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इसका कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं देखा है एंड मुझे भी नहीं लगा था कि ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगेगा। बट honestly not a big fan of this product. You can skip this and you can get Elegant Pro Conceal। like ये मिनी साइज भी आई थिंक 1400-1500 रुपये का है, आई एम नॉट टू श्योर। एंड ये आपको 700-800 रुपये का मिल जाएगा फुल साइज एंड इट्स गोना लास्ट यू अ लाइफ टाइम। लाइक इसको ना आपको एक्सपायरी के बाद फेंकना ही पड़ेगा, ये खत्म ही नहीं होके देगा। Okay guys, to camouflage the character under my eyes, I'll be using Maybelline Instant Age Rewind Concealer and this one is in the shade, oh it's in the shade Caramel। इतना छोटा सा लिखा है ना कि I can barely read कि कौन सा शेड है, क्योंकि पूरा तो शेयर में एक बस एक ट्रांसपेरेंट स्टिकर में लिखा हुआ है। ओके, यू कैन सी कि मैंने इसका स्पंज टिप हटा दिया है। आई ऑलवेज टेंड टू रिमूव स्पंज टिप एप्लीकेटर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ मोल्ड्स एंड फंगस। ओके, मैंने बहुत अच्छे से लगा दिया है। गाइस, अगर आप करेक्टर स्किप करना चाहते हो वो भी कर लो। अगर आपकी डार्कनेस कम है, यू कैन गो डायरेक्टली विद द डार्कर शेड ऑफ कंसीलर एंड अगर आपके फेस में बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं है, देन ये दोनों स्टेप माइनस कर देना, लाइक करेक्टर एंड डार्कर शेड ऑफ कंसीलर। एंड जो मैं थर्ड स्टेप दिखाऊंगी, लाइक द फाउंडेशन, डायरेक्टली वहां से स्टार्ट कर लेना। तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप एंड ऑन योर कंसर्न्स एज वेल। मैंने यहाँ पे लिया है फॉरएवर 52 का ब्लेंडर एंड उससे मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि प्रोडक्ट बहुत अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फॉर फाउंडेशन आई एम गोना यूज रेवोल्यूशन स्किन सिल्क रेडियंट सैटिन सीरम फाउंडेशन एंड आई एम इन द शेड नंबर 7.2 एंड इसको मैं बस बैक ऑफ द हैंड में आई टेक अ पंप। आई थिंक पंप विल बी इनफ टू कवर माई फेस। इसको मैं पहले अपनी फिंगर से ही इमल्सिफाई करूँगी ऐसे। अभी मैं रफी लगा रही हूँ फिंगर से इमल्सिफाई करके, जस्ट लाइक अ मॉइस्चराइजर आई एम अप्लाइंग इट ऑन माय फेस एंड देन आई विल गो विद द ब्यूटी ब्लेंडर ताकि जो भी एक्स्ट्रा हो वो निकल जाए एंड प्रोडक्ट भी ब्लेंड हो जाए। गाइस, आपने देखा कि मैंने अपनी नोज पे लगाना स्किप किया एंड इवन माय अपर लिप्स एज वेल, क्योंकि वो एरिया मेरे ऑयली है तो मैं पर्पसली कोई भी प्रोडक्ट वहाँ लगाना स्किप ही करती हूँ। एंड मोस्टली क्रीम प्रोडक्ट तो मैं हमेशा वहाँ लगाना स्किप करती हूँ, मैं पाउडर तब भी लगा लेती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने ऑयली एरियाज में प्रोडक्ट लगाओगे क्रीम प्रोडक्ट्स, वो उतना ज़्यादा मूव होगा ही होगा। तो दीज आर दी स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स।
which you have to take care while doing your makeup. Now I'll be using the backside of my beauty blender to blend this foundation. It's a very, very good foundation. It's a very good dewy foundation. If you are looking for a lightweight dewy foundation or a skin tint for yourself, then go for this product. People call it a dupe of Giorgio Armani foundation. I don't have it, so I just can't comment about it. But for me, it's a very nice foundation. बहुत अच्छा सा dewy foundation है. Look at the glow it has provided to my face, and this is how quickly it has blended. Like ये बिल्कुल भी dry out नहीं करता. आपने देखा कि मैंने पहले अपनी फिंगर से ही इसे इमल्सिफाई करके लगाया था, एंड देन मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से गो थ्रू किया, एंड कितनी जल्दी, लाइक आई थिंक कि 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा होगा, एंड पूरा ही मेरे स्किन में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया. जो मेरे हाथ में था मैंने वो भी ले लिया, एंड यू जस्ट नीड द टाइनिएस्ट ऑफ क्वांटिटी. ऑफ कोर्स यू कैन बिल्ड द कवरेज, बट आई एम हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ कवरेज ओनली, क्योंकि न्यू ईयर्स की ईव है. आपको शादी पार्टी में नहीं जा रहे हो वेयर यू नीड लोड्स एंड लोड्स ऑफ मेकअप, बट ऑफ कोर्स यू वांट टू लुक ग्लैमरस एज वेल. सो वी आर नॉट गोना स्किप ऑन एनी प्रोडक्ट और एनी स्टेप. इट्स जस्ट दैट विल कंट्रोल द इंटेंसिटी. यस गाइस, लाइक जब आप ब्राइडल मेकअप करते हो, पार्टी मेकअप करते हो, एंगेजमेंट मेकअप करते हो, हर मेकअप में सारे स्टेप्स होते हैं. पार्टी मेकअप में यू कैन स्किप क्रीम ब्लशर और क्रीम कंटूर, नहीं तो हर मेकअप में सारे स्टेप होते हैं. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ द प्रोडक्ट विच यू विल बी अप्लाइंग ऑन योर फेस. तो हम बहुत कम कम लगाएंगे, बट हर एक प्रोडक्ट लगाएंगे. सो डोंट कम आफ्टर मी कि न्यू ईयर में आप तो कह रही थी इतना मेकअप करके जाएंगे. हाँ गाइस, अगर सुंदर लगना है, ग्लैमरस लगना है, तो इतना मेकअप करके जाना ही पड़ेगा. ओके, इट्स टाइम फॉर द लिक्विड कंटूर. फॉर दैट आई विल बी यूजिंग शी ग्लैम का लिक्विड कंटूर, एंड इट्स इन द शेड टेराकोटा. शी ग्लैम के प्रोडक्ट्स भी ना बहुत अच्छे हैं. You can get them from Tira. I'll link the products or I'll tag the products. आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको सारे ही प्रोडक्ट्स की फोटो दिख जाएगी, एंड यू कैन शॉप डायरेक्टली फ्रॉम देयर. ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल भी हैं, प्लस कुछ कुछ प्रोडक्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जिसमें कि मुझे ये लिक्विड कंटूर बहुत अच्छा लगता है, लिक्विड ब्लशर बहुत अच्छा लगता है. इनफैक्ट इनकी आईब्रो पेंसिल बहुत अच्छी है, जिसमें ड्यूअल है, लाइक एक जगह स्केच एप्लीकेटर एंड एक जगह आपकी नॉर्मल पेंसिल है, एंड ऐसे इनका लाइनर है, वो भी बहुत अच्छा है. So these are all the products which I love from She Glam. In fact, एक इनका ना क्रोमा हाइलाइटर भी है, बट वो ना आपको थोड़े क्रिएटिव मेकअप में ही अच्छा लगेगा, नॉर्मल में नहीं अच्छा लगेगा, बिकॉज इट हैज लाइक डियोक्रोम शीन. तो अगर इफ यू आर इनटू क्रिएटिव मेकअप और यू लव पिंक पर्पलिश हाइलाइटर ऑन योर फेस, देन आप वो ट्राई कर सकते हो, बट नॉर्मल मेकअप के लिए यू वोंट बी नीडिंग दैट. एंड ये ना बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, प्लस दी शेड इज ऑल्सो वेरी परफेक्ट. एंड आपने देखा कि आई हैव स्किप्ड नोज कंटूरिंग. मैं सिर्फ पाउडर से करती हूँ नोज कंटूरिंग, नॉट दी क्रीम प्रोडक्ट, बिकॉज जितना कम प्रोडक्ट लगाओगे अपने ऑयली एरियाज में, उतना ही कम आपका मेकअप स्लिप अवे होगा. गाइस, 2025 is coming to an end, and अगर अभी तक आप मेरी वीडियोस देख रहे हो एंड आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन क्या कर रहे हो, किस बात की देरी है? जस्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन, लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. इट वुड मीन अ लॉट टू मी. एंड न्यू ईयर है तो खुशियां बांटो, रेजोल्यूशन बनाओ कि खुशियां बांटो, बिकॉज द मोर यू विल स्प्रेड हैप्पीनेस, द मोर हैप्पीनेस विल कम टू यू. इट्स टाइम फॉर द क्रीम ब्लशर, एंड फॉर दैट आई विल बी यूजिंग सिंपली नाम के वेलवेट क्रीम मैजिक ब्लश. दिस इज वी गो बैक. इट्स अ वेरी नाइस रेडिश ब्राउन ब्लशर. ये आपको ऐसा लग रहा होगा कितना डार्क है, कितना अजीब लगेगा, बट ब्लेंड करने के बाद ना ये बहुत खूबसूरत सा कलर ऐड करता है आपके फेस में. वेरी पिगमेंटेड, वेरी क्रीमी, लाइक ये मेरे पास बहुत टाइम से हैं एंड स्टिल दे आर गोइंग परफेक्टली वेल. बहुत अच्छे हैं, बहुत क्रीमी है, एंड बहुत आसानी से ब्लेंड भी हो जाते हैं. दे आर नॉट एट ऑल ड्राइंग, एंड विद एंड विदाउट मेकअप दोनों ही तौर पे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं. लुक हाउ नेचुरल इट्स लुकिंग. लाइक कलर ऐसा लग रहा था कितना डार्क रहेगा, बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलर है. एंड नाउ आई विल बी यूजिंग 2 पीस इन अ पॉट विच इज़ अ कोरल पिंक कलर, एंड दिस वन वॉज आलमंड ब्राउन कलर. इसमें थोड़ा थोड़ा हमें पिंकी टिंच के लिए लगा लेंगे, बहुत अच्छे से इसकी भी ब्लेंडिंग कर देंगे. Okay, it's time to highlight my face. For that, I'll be using Maybelline का Instant Age Divine Concealer only, but it's in the shade Sand 122. And इसकी भी मैंने स्पंज टिप रिमूव कर रखी है, बिकॉज मैं हमेशा इस टाइप की पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट की स्पंज टिप रिमूव कर देती हूँ. इट हैज़ अ लॉट ऑफ येलो अंडरटोन, सो इट वुड ब्राइटन अप माई अंडर आइज. बहुत अच्छे से लगा लूँगी, लाइक सो. गाइस, इसको ना थोड़ा सा ट्विस्ट करना है. एकदम से पहले ट्विस्ट करोगे तो आपको लगेगा प्रोडक्ट तो निकल ही नहीं रहा है, बट फिर लगाने के बाद भी ना ये निकलता रहता है. लाइक अब ये बस जाके शांत हुआ है, तो मेक श्योर कि आप बहुत कम कम ही ट्विस्ट करो इसे. एंड ट्विस्ट करने के बाद ना वेट करो, क्योंकि 1-2 सेकंड बाद प्रोडक्ट डिस्पेंस होता है. मेरे को अभी तक पता है, मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, बट मैं खुद गलतियाँ कर रही हूँ. बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ डिस्क्लेमर, ताकि आप लोग ये गलतियाँ ना करो जो मैं करती रहती हूँ. आई विल बी ब्लेंडिंग इट विद माई ब्यूटी ब्लेंडर फ्रॉम फॉरएवर 52. एज डिवाइन कंसीलर Maybelline के बहुत अच्छे कंसीलर हैं. दे आर वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर अंडर द ड्रग स्टोर कैटेगरी विच इज़ अवेलेबल इन इंडियन मार्केट्स. बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंसीलर हैं. नॉट दैट दे आर पॉपुलर इन इंडियन मार्केट्स, ये लाइक फॉरेन में भी बहुत पॉपुलर हैं. एवरीबडी रेव्स अबाउट दीज कंसीलर्स.
एंड वो पेड PR नहीं है, लाइक एवरीबडी जेन्युइनली लव्स दिस कंसीलर एंड प्लस दी लॉरियल इनफैलिबल वन। ये दोनों ही कंसीलर ना बहुत अच्छे हैं अंडर द ड्रग स्टोर कैटेगरी। अगर आप भी ढूंढ रहे हो अच्छे कंसीलर विद इन द बजट, देन आप ये ले सकते हो। इवन करेक्टर कॉस्मेटिक का एंड फॉरएवर 52 के कंसीलर्स भी बहुत अच्छे हैं। These are few of the brands जिनके products अच्छे हैं ड्रग स्टोर कैटेगरी में। Okay, now I'll be doing my favorite trick, which is to remove the excess product from my face, especially on the areas where I tend to crease a lot. It's my upper eyelid as well as my under eyes। तो मैं वहाँ से ना लिटरली प्रोडक्ट रिमूव कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपकी डार्कनेस पीक करने लगेगी या आपकी कवरेज हट जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अपनी कॉर्नर्स ऑफ दी नोज से भी हटा लो, क्योंकि वहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपका एक्यूमुलेट हो जाता है, तो बहुत अगली लगता है। एंड देन जस्ट गो ओवर विद योर ब्यूटी ब्लेंडर, स्पेशली फ्रॉम द साइड जहाँ से आपने अपने कंसीलर एंड ऑयल ब्लेंड कर रहे हैं। कंट्रोल वाली साइड से मत ब्लेंड करने लगना, जहाँ से आपने अपनी कंसीलर की ब्लेंडिंग करी है ना, वहाँ से करना। एंड देन जस्ट सेट योर फेस विद अ लूज पाउडर एंड आई कैन बेट यू ऑन दिस कि आपको बिल्कुल भी क्रीज लाइंस नहीं पड़ेंगी। लेट मी सिप ऑन सम वाटर, इवन दो इट्स विंटर बट स्टिल आई एम वेरी थर्स्टी थ्रू आउट द डे। आई डोंट नो व्हाई। गाइस कमेंट करके बताओ अगर आपको भी सर्दियों में बहुत प्यास लगती है तो, एंड आप कैसा पानी पीते हो, लाइक आप गर्म पानी पीते हो, ल्यूक वार्म पीते हो या नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पीते हो। मेरे लिए आई प्रेफर वार्म वाटर, बट क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा आफत आती है पानी गर्म करने में, तो मेरा जो भी रूम टेम्परेचर में पानी अवेलेबल होता है मैं वही पी लेती हूँ। बट इन मोटिव है कि मैं पानी बहुत पी रही हूँ, एंड यू शुड ऑल्सो ड्रिंक loads and loads of water. To set my face, I'll be using these two loose powders today. This one is Huda Beauty का Banana Bread and this one is Givenchy का in the shade 03 Wild Rose। ये दोनों ही पाउडर्स मेरे बहुत फेवरेट हैं। जो हुडा ब्यूटी का है, इससे ना आपको एक ब्राइटनिंग इफेक्ट मिलेगा बिकॉज एज द नेम सजेस्ट बनाना ब्रेड, तो ऑफ कोर्स इसमें भर भर के येलो टिंच है। एंड जीवंशी में तो 4 पाउडर्स का कॉन्कॉक्शन है, तो मिला के बहुत अच्छा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। बट इट्स जस्ट दैट कि जीवंशी वाले पाउडर में ना थोड़े से आपके इल्यूमिनेटिंग पार्टिकल्स हैं, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट एंड ऑल करेंगे। बट इफ यू आर अ फैन ऑफ मैट पाउडर्स देन गो विद हुडा ब्यूटी, बट इफ यू लव इल्यूमिनेटिंग यूज पाउडर्स देन गो विद जीवंशी। इट ब्राइटन्स योर फेस लाइक नो अदर पाउडर। गाइस अभी तक आपने देखा मैंने हर प्रोडक्ट ड्रग स्टोर यूज किया, बट पाउडर्स में आई डोंट कॉम्प्रोमाइज। इवन दो कि ड्रग स्टोर कैटेगरी में अगर आप मुझसे 2 पाउडर्स पूछोगे, के ब्यूटी का अच्छा है एंड मेबलिन का अच्छा है, बट पाउडर्स कैन मेक और ब्रेक योर मेकअप लुक। बीट भी लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर, तो दोनों ना थोड़े अच्छे ब्रांड्स में इन्वेस्ट करो। आई नो कि बहुत अननेसेसरी लगता है, आपको लगता है ऐसा भी क्या कर देंगे, बट कमिंग फ्रॉम अ प्रोफेशनल दे मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू योर मेकअप। जस्ट टेक अ पिज़्ज़ा पफ। यहाँ पे मैं मार्स का पिज़्ज़ा पफ ही ले रही हूँ, मैंने जो एक्सेस है वो बैक ऑफ माई पाम में निकाल लिया है। एंड देन आई विल बी जस्ट सेटिंग माई अंडर आइज, एंड इसके ऊपर ही ना एक लेयर मैं ये जीवॉन्शी की भी लगा दूँ। इससे बहुत अच्छा सा एक ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है। दिस द इफेक्ट ऑफ हुडा ब्यूटी प्लस जीवॉन्शी। अब इस साइड में हुडा ब्यूटी ही लगा के दिखाऊंगी पहले, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि जीवॉन्शी ने कितनी ज़्यादा ल्यूमिनोसिटी ऐड करी है मेरे फेस पे। जस्ट हुडा ब्यूटी देखो, एक्सेस निकाल दूंगी, क्रीजेस एक बारी और ब्लेंड करना है एंड देन जस्ट सेट इट। लुक एट दी डिफरेंस, जीवॉन्शी वर्सेस ओनली दी हुडा ब्यूटी। यहाँ वाली साइड काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रही है, प्लस बहुत ज़्यादा ना ड्यूई भी लग रही है, क्योंकि ये वाले पाउडर में है इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट। It's time for the powder contour, and for that I'll be using Character Cosmetic का face palette. It's a huge contour palette where you get tons of contour shades. You can mix and match the contour shades or you can use them as it is. तो मैं मिक्स ही करूँगी क्योंकि जब ऑप्शंस है then why not, and I'll be contouring my face because you wanna hide your face fat to get that chiseled look on New Year's Eve. Of course, everybody loves a chiseled face. Don't we all love chiseled face? Here I'm using Mange का contour brush. Guys, Mange के brush ना बहुत affordable हैं. I've made a full-fledged video about them. आप check कर सकते हो. I'll link it up in the description box, or I will tag this product in the description box only. Like I think 650, 670, 600, 700 समथिंग में आपको काफ़ी सारे ब्रशेस मिलते हैं, जिसमें काफ़ी सारे ब्रशेस वर्थ इट है एंड अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हर ब्रश अच्छा परफॉर्म करता है, बट काफ़ी सारे अच्छे हैं। एक ब्यूटी ब्लेंडर मिलता है, वो तो बिलो एवरेज है, एंड एक आपको ब्रश एग मिलता है टू वॉश योर ब्रशेस। अब देखो, अब मैं जाके अपनी नोज़ की कॉन्टोरिंग करूँगी। अभी तक मैंने अपनी नोज़ में कुछ भी एक्सेस प्रोडक्ट नहीं लगाया था, तो मैं हमेशा अपनी नोज़ की पाउडर कॉन्टोरिंग ही करती हूँ, बिकॉज पाउडर नहीं आपका ज़्यादा ऑयल क्रिएट करते, इनफैक्ट ये तो मैटिफाई ही करते हैं, because you know the properties of a powder product. Just take the brightening powder from this palette and apply it on your nose contour as it is, ताकि lines थोड़ी soft हो जाएं एंड आपको एक सॉफ्ट नोज कॉन्टूर मिले, बिल्कुल भी हार्शनेस ना लगे। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी लव्स अ चिज़ल नोज, बट यू डोंट वांट टू लेट अदर पीपल नो दैट
you have contoured your nose. It's time for the powder blusher. For that, I'll be using Corrector Cosmetic का Majestic Blush Palette and इसमें ना tons of blusher shades आते हैं. Of course, you can mix and match to get your custom shade और आप ऐसे भी लगा सकते हो. ये बहुत अच्छी पैलेट है, बहुत अच्छे से blend हो जाती है and plus color shades वगैरह सब कुछ बहुत pretty है. तो मैं ये दोनों shades mix करके लगाऊंगी. पैलेट बहुत पिगमेंटेड है तो गो वेरी लाइट हैंडेड विद दिस पैलेट. ओवर मत कर लेना, नहीं तो हटाना एंड इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा. हेयर आई एम अप्लाइंग एक्सेस ब्लश एंड आप देखो कि मैं अपनी अंडर आइज के नीचे सेंटर पार्ट में भी लगा रही हूँ. इससे ना आपका फेस और भी ज़्यादा यूथफुल लगता है एंड काफ़ी लाइवली लगता है. जस्ट यहाँ पे मैंने हल्का सा ऐसे ऐसे ब्रश टैप करके लगाया है. इनफैक्ट कोरियंस ऐसे बहुत करते हैं कि वो अपनी अंडर आइज के सेंटर पार्ट पे ब्लश लगाते हैं. गाइज आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑफ हाउ टू डू कोरियन मेकअप. अगर आप भी इंटरेस्टेड हो देन कमेंट करके बताओ. मैंने कभी ट्राई नहीं किया है बट जब मैं रील्स देखती हूँ ना कोरियंस को उनका मेकअप करते हुए देखते हुए देन आई गेट वेरी फैसिनेटेड एंड मुझे लगता है कि मैं भी एक बार करूँ. एंड आई जस्ट वांट टू सी कि मेरे ऊपर कोरियन मेकअप की टेक्निक्स एंड ऑल कैसे लगेंगी. मैंने अभी तक नहीं करा है तो अगर आप चाहते हो देखना तो आप लोगों के सामने ही फर्स्ट टाइम करूँगी एंड वीडियो भी बना दूँगी. बट जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड. अभी मैंने बहुत ज़्यादा ब्लश ब्लाइंडनेस कर ली है बट इट्स ऑल गोना लुक ब्यूटीफुल, डोंट वरी. एंड स्पेशली विंटर्स में तो ब्लश ओवर अच्छा भी लगता है बट अभी हम सेटिंग्स पे लगाएंगे, हाइलाइटर लगाएंगे एंड अपना आई मेकअप एंड ऑल करेंगे ना सब कुछ बहुत टोन डाउन हो जाएगा. सो डोंट वरी एट ऑल. इट्स टाइम टू टेक आउट द पाउडरीनेस फ्रॉम माई फेस एंड टू सेट माई फेस. फॉर दैट आई विल बी यूजिंग कैरेक्टर कॉस्मेटिक का सुपर स्टे मेकअप सेटिंग स्प्रे. इसका ना डिस्पेंसर बहुत गंदा है, बिल्कुल ऐसे ब्लॉच ब्लॉच में प्रोडक्ट फेंकता है तो थोड़ा दूर से लगाओ. I'll just wait for good 1 to 2 minutes for it to dry on my face and I'll be right back. Okay guys, I'm back and it's time to highlight my face. For that I'll be using Revolution का highlighter and it's a very unique highlighter. यहाँ तो अब सब कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया है but इसमें ना pearls थी पिंक एंड वाइट कलर की एंड बाम लाइक कंसिस्टेंसी है. तो आप लाइक सबको मिक्स करोगे देन यू गेट अ वेरी ब्लाइंडिंग ग्लो. मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो बहुत ज़्यादा ब्लाइंडिंग सा ग्लो मिलता है. तो इसको मैं अपनी फिंगर से ही लगाना पसंद करती हूँ एंड अगर आप लाइट हैंडेड लगाओगे ना तो ये आपके बेस को भी मूव नहीं करेगा. लुक एट दी ग्लो, कितना प्यारा ग्लो ऐड करा है इसने मेरे फेस पे. एंड स्पेशली विंटर मेकअप्स में तो इस टाइप का ग्लो बहुत ही सुंदर लगता है. दिस इज़ द हाइलाइटर आई हैव यूज्ड. पहले तो मैं इसे बहुत लगाती थी बट जब आज मैं अपना मेकअप करने वाली थी तो मुझे इसकी याद आ गई एंड आई थॉट कि व्हाई नॉट यूज़ इट टुडे इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. बहुत ही प्यारा ग्लो ऐड करता है, लाइक बहुत ब्लाइंडिंग, बिल्कुल एक वेट ग्लो वाली फिनिश है. इस साइड में आपको ब्रश से भी लगा के दिखा देती हूँ बट इट वर्क्स द बेस्ट विद योर फिंगर. ब्रश से भी लगता है बट फिंगर से ज़्यादा अच्छी तरीके से लगता है. ओ इट्स परफॉर्मिंग इक्वली वेल विद द ब्रश. हियर आई हैव टेकन अ स्मॉल आई शैडो ब्रश. ये मॉर्फी का है एंड ये आई शैडो ब्रश के कलेक्शन में ही आता है बट आई यूज़ इट टू सेट माई अंडर आइज और टू अप्लाई हाईलाइटर ऑन माई फेस क्योंकि लाइक आई शैडो के लिए इतना बड़ा ब्रश कौन ही यूज़ करता है. लुक हाउ ग्लूई एंड ड्यूई इट्स लुकिंग. इट्स जस्ट लुकिंग लाइक फेंटी ब्यूटी का डायमंड बॉम्ब हाईलाइटर बट इसके जो ग्लिटर पार्टिकल्स हैं ना उससे काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं एंड बहुत प्यारा ग्लो है. लाइक आप देखो बहुत सुंदर है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट द टिप ऑफ माई नोज, क्यूपिड्स फो एंड माई चिन एरिया. ओके गाइस, आई एम गोना गिव यू अ क्विक टिप. अभी भी देखो मेरी अंडर आइज में ना इस तरफ थोड़ी सी डार्कनेस लग रही है. आई डोंट नो व्हाई. मैंने पूरी कलर करेक्शन करी है बट ऐसा हो जाता है कभी कभी. आप कलर करेक्शन भी कर लेते हो एंड आपने डार्क कंसीलर भी लगा लिया, लाइट कंसीलर भी लगा लिया, तब भी यहाँ पे आई कैन सी लिटिल बिट ऑफ डार्कनेस. तो उसके लिए आई एम गोना गिव यू एन एक्सेलेंट टिप. आपको लाइक कुछ भी मेकअप रिमूव नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू टेक अ हाइड्रेटिंग कंसीलर एंड माई ट्रस्टी फॉर दिस काइंड ऑफ स्टेप इज नताशा डेनोना का कंसीलर एंड दिस वन इज इन द शेड Y2. तो मैं क्या करूँगी, बस इसे बैक ऑफ द हैंड में लूँगी इतना सा, just this much. It's a very good hydrating concealer. बहुत अच्छा concealer है. You can get this from Sephora. Just take any synthetic eyeshadow brush. यहाँ पे मैं ये Morphe का eyeshadow brush ही ले रही हूँ and बस थोड़ा सा ही लूँगी, बहुत थोड़ा सा, ठीक है. and excess हटा ही लूँगी. Then I'll just gently tap tap and tap tap करके ही लगा लूँगी, बहुत थोड़ा थोड़ा. I'm just tapping it क्योंकि हमने पूरी पाउडर सेटिंग एंड ऑल कर ली है तो बहुत लाइट हैंड से ही आपको लगाना है, ओवर नहीं करना है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा, पैच क्रिएट हो जाएगा. You can see the difference, this eye versus this eye, how brighten up it's looking. ऐसा हो जाता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा तो मैंने ऑन कैमरा आपको लाइव करके दिखाया है. क्योंकि सब बोलते हैं कि आपने अपनी करेक्शन अच्छी नहीं करी होगी, आपने सेट नहीं करा, आपने ये नहीं करा, आपने वो नहीं किया. बट कभी कभी सब कुछ कर लो ना, कभी कभी होता है. देखो कभी कभी तो मुझे करेक्टर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट मेरा डार्क कंसीलर के साथ भी हो जाता है. एंड आज मैंने सारा तामझाम किया है, डार्क कंसीलर, पीच करेक्टर, बट स्टिल डार्कनेस इज स्पीकिंग थ्रू. आई डोंट नो व्हाई. तो हम भी स्मार्ट हैं, हमने नई टेक्निक ईजाद कर ली है एंड आपको लाइव कैमरे में करके भी दिखा दी है. गाइस इतना ट्रांसपेरेंटली आई डोंट थिंक सो कि सब अपनी टेक्निक शेयर करते होंगे. एवरीबडी चार्जेस टू टीच यू सच मेकअप टेक्निक्स बट आई टीच यू फॉर फ्री. तो इस बात में
लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो गाइज इट्स अ रिक्वेस्ट कि मेरे शॉर्ट फॉर्म वाले कंटेंट से भी इंगेज किया करो, उस पर भी कमेंट किया करो, लाइक किया करो। लाइक उस पर तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन द सेंस टू गिव यू सच ब्यूटी शॉर्ट्स एंड कंसेप्चुलाइज दी शॉर्ट। लाइक जो भी ट्रांजिशन एंड ऑल होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग जाता है, बहुत मेहनत लगती है। तो उसको एक कमेंट से और एक लाइक से रिवॉर्ड करा करो, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। एंड इसको सेट करने के लिए ना, टेक एनी कॉम्पैक्ट पाउडर। हेयर आई एम टेकिंग मेबलिन का सुपर स्टे इन द शेड 120 एंड जिस ब्रश से मैंने लगाया था ना, उससे ही बस थोड़ा थोड़ा लेके आई एम डस्टिंग ऑफ द एक्सेस एंड मैंने बहुत स्पेयरिंगली लाइक बिल्कुल ऐसे डैब डैब करके सेट कर लिया एंड यू कैन सी हाउ ब्राइट एंड इट्स लुकिंग। एंड नो, अगर आप बहुत अच्छे से डैब डैब करके लगाओगे देन क्रीजेस भी नहीं पड़ेंगी एंड एट द सेम टाइम आपको बहुत अच्छी सी एक ब्राइटनिंग इफेक्ट भी मिल जाएगा एंड आपका कंसर्न भी सॉल्व हो जाएगा। For eyebrows, I'll be using my favorite eyebrow gel, which is from Anastasia Beverly Hills, and this one is in the shade dark brown. ये मिनी साइज में ही है, but I know it's gonna last me a long time क्योंकि you just need the tiniest of quantity to set and cover up your brows. ये बहुत ही अच्छा brow gel है. If you are thinking to get a brow gel for your brows, क्योंकि आपको भी रोज रोज brow draw करने में आफत आती है, which I also admit it's a very tiring task, then go with the eyebrow gel and ऐसा वैसा कुछ भी मत ले लो। इफ़ यू हैव अ बजट देन गो विद एनास्टासिया बेवर्ली हिल्स। इनके ब्राउ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड आई जस्ट लव देयर ब्राउ जेल। Okay, guys, now let's begin with the eye makeup. And for eye makeup, I'm planning to do a very beautiful plum burgundy makeup look. Like इस season में बहुत चल रहा है and बहुत सुंदर भी लगेगा, plum cherry makeup look I wanna call it. And उसके लिए I'll be using my favorite eye pencil. This is from Parul Garg Beauty and the shade name is Meen, MEEN. And मैं ना इससे बहुत अच्छे से अपनी eyes tight line करूँगी. I'll be applying it on my lower as well as on my upper lash line. एंड आप देखो मैं थोड़ा मोटा ही लगाऊंगी इसे। बहुत अच्छी काजल पेंसिल्स हैं फ्रॉम पार्लर ब्यूटी, ये बिल्कुल बटरी स्मूथ है एंड पिगमेंटेशन, ओ माय गॉड, इनसेन पिगमेंटेशन इट हैज़। एंड ऑल्सो दिस कलर मीन, ये बहुत सुंदर कलर है एंड मैंने कोई भी दूसरे इंडियन ब्रांड में इतना सुंदर कलर देखा ही नहीं। लाइक ऐसे कलर आते हैं शार्लेट टिलबरी में एंड स्पेशली दिस टाइप ऑफ कलर इज़ वेरी पॉपुलर इन दी वेस्ट। आपने देखा होगा बहुत सारी हॉलीवुड एक्ट्रेस को इस टाइप की कलर की पेंसिल लगाते हुए अपनी लैश लाइन में। ये बहुत ब्यूटीफुल सा आपकी मरून कलर की पेंसिल है, इससे ही मैंने लगा के अपनी अपर एंड लोअर लैश लाइन पे लगा दिया। अब मैं क्या करूँगी, अपनी अपर लैश लाइन के क्लोज अपर साइड में भी लगा दूंगी, ऐसे बहुत क्लोज लगा दिया है। नाउ आई एम गोना टेक अ फ्लैट आई शेडो ब्रश, इस टाइप का जो बिल्कुल फ्लैट होता है, एंड इससे मैं स्मच करूँगी ये शेड को, ऐसे स्मच करूँगी एंड एक बिल्कुल हल्का सा सॉफ्ट विंग की शेप में इसे ऐसे स्मच करूँगी। बहुत इजी मेकअप है, आप देखो जस्ट काजल लगाया है एंड अपर लैश लाइन में तो ऐसे ही रफ लगाया था, बस इसे सॉफ्टली स्मच कर दिया है। अभी ये स्मच हो रहा है बट एक बार ये सेट हो जाता है ना तो हो जाता है, फिर तो बिल्कुल भी मूव नहीं होता। अपने लोअर काजल को भी हम थोड़ा सा स्मच कर लेंगे। Okay guys, for eyeshadow, I would be using Pat McGrath Labs का eyeshadow palette and this one is in the shade Sunset Romance. This is how this eyeshadow looks like. आपको ये वाला लेने की ज़रूरत नहीं है। It's just that कि मैंने इसकी कलर थीम की वजह से इसे पिक किया है। तो जो हमने लाइनर लगाया है उसे हम सेट करेंगे इस बहुत ही ब्यूटीफुल पिंकिश शेड से। इसे ना सॉफ्ट करेंगे इसको लगा के। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिंकिश मरूनिश शेड। अभी आप देखो हमने काफ़ी ज़्यादा स्मोक आउट कर दिया है एंड प्लस इस विंग को भी थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। Here I'm using the shade. It's a very beautiful pinkish maroonish shade. Just this. Same I'll be doing on this eye as well. This palette is very pigmented and the only drawback about this palette is कि इसमें ना बहुत ज़्यादा आपका फॉल आउट है, बट वो ना अच्छे आई शेडो की निशानी होती है। द मोर फॉल आउट आई शेडो पैलेट हैज़ द मोर ब्लेंडेबल इट इज़, सो दिस इज़ व्हाट फॉल आउट इंडिकेट्स। ये बहुत ज़्यादा ब्लेंडेबल शेड्स हैं एंड बिल्कुल बटरी स्मूथ शेड्स हैं। ओके, आप क्या करेंगे, ये जो हमारा प्यारा सा पिंक शेड है, म्यूटेड पिंक शेड, इसको लेंगे एंड ऑल ओवर द लिड में पहले डैप डैप करेंगे बहुत सॉफ्टली एंड जो आपने अपनी आईलिड पे लगाया है ना लाइनर एंड ऑल, उस तरफ भी डैप डैप करेंगे ताकि एक सॉफ्ट सा लुक आ जाए। दिस एंड बस एक सॉफ्ट क्रीज डिफाइन करेंगे, बिल्कुल भी ओवर नहीं करना है, जस्ट अ सॉफ्ट क्रीज।
Okay, yes, it's almost done. Let me do the same on my other eye as well. लेंगे पहले डैब डैब करेंगे पूरी आईलिड पे, इंक्लूडिंग द पार्ट वेयर वी हैव स्मश द काजल, एंड देन जो ये विंग है ना उसको रेफरेंस पॉइंट लेके पूरी क्रीज में आपको इसे ब्लेंड कर देना है. Okay, let me set my lower lash line kajal with the same maroonish pinkish shade. बस मैंने इसे सेट कर लिया है. एंड सेम क्रीज वाले शेड से मैं इसे डिफ्यूज़ भी कर दूंगी फॉर दैट सिम्फनी ऑफ लुक एंड फॉर दैट सॉफ्टर लुक. आपको लगे कि आपकी डार्क शेड की इंटेंसिटी थोड़ी सी रिमूव हो गई है, देन डार्क शेड लेके टैप टैप कर दो बस. ओके, इट्स लुकिंग वेरी नाइस. नाउ आई विल बी टेकिंग दिस वेरी ब्यूटिफुल गोल्डन शेड एंड इसे मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी. हाउ प्रिटी इट लुक्स. इट्स अ वेरी ब्लाइंडिंग शेड एज वेल. जस्ट ऑन माई टीयर डक्ट एरिया एंड बहुत सॉफ्टली इसे मैं अपर क्रीज की तरफ भी ब्लेंड करूंगी, एवर स्लो स्लाइटली. हाउ प्रिटी. एंड जस्ट ब्राउज के नीचे भी इसे लगाऊंगी. ब्राउज के नीचे नहीं, ब्राउ बोन के नीचे, यहाँ से यहाँ तक, एंड देन ब्राउ बोन में यहाँ से यहाँ तक. ओके गाइस, बस सेंटर पार्ट ऑफ माई आईज में ना मैं ग्लिटर ऐड करूंगी एंड उसके लिए मैं लिक्विड ग्लिटर यूज करूंगी. दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड स्टेला. इट्स देयर ग्लिटर एंड ग्लो लिक्विड आई शेडो एंड द शेड नेम इज किटन कार्मा. तो क्या करूंगी, बैक ऑफ द हैंड में मैंने लिया एंड देन जिससे हमने इनर कॉर्नर हाईलाइट लगाया था ना, उससे ही बस एवर सो स्लाइटली जस्ट पेयरिंगली हम अपनी जो सेंटर ऑफ आईलिड पे लगाएंगे. ओके, अभी ज़्यादा नहीं दिख रहा है तो डायरेक्टली इससे लेंगे एंड जस्ट थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया बट डोंट वरी, वी आर गोना फिक्स इट. हमें बस हल्का सा ग्लिटरी इफेक्ट चाहिए, नॉट टू मच. हम क्या करेंगे, इसके लाइक ड्राई होने का वेट करेंगे इस ग्लिटर को एंड देन इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम करेंगे क्योंकि मैट आई ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. बट वी विल जस्ट टोन इट डाउन, जस्ट वेट फॉर इट टू गेट ड्राई ऑन योर आईलिड्स. मीनवेल हम ये ना अपने लाइनर को क्लीन अप कर लेते हैं. उसके लिए जस्ट टेक अ फ्लैट ब्रश. दिस वन इज फ्रॉम प्रॉश एंड द नेम इज P11. टेक एनी ब्राइटनिंग कंसीलर ऑन बैक ऑफ योर हैंड. बस थोड़ा सा इसे कोट करना है, एक्सेस यहाँ पे हटा देना है एंड देन जस्ट अप्लाई इट इन दिस शेप. यहाँ से नीचे से लेते हुए ना स्नैच करते हुए पे लेके जाऊँ ताकि एक लिफ्टेड इफेक्ट मिले एंड आपकी लाइनर भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए. एंड जो आपको ब्यूटी ब्लेंडर हो या कोई भी ब्रश हो, ब्यूटी ब्लेंडर वुड बी मच मोर प्रेफरेबल क्योंकि ये सॉफ्ट होता है. एंड बहुत अच्छे से इसे बहुत सॉफ्टली डैब डैब करके ब्लेंड कर दो बस. एंड जैसे जो पिज़्ज़ा पफ में आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट लगा रह जाता है उससे सेट कर दो क्योंकि क्रीम्स को हमेशा आपको सेट करना होता है. ओके, इट्स लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी. जो हमने अपनी क्रीज में जिस ब्रश से हमने आई शेडो लगाया था ना, एंड बस उससे ही लेके जो हमने ग्लिटर लगाया उसके ऊपर गो थ्रू करेंगे. मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लगाया, ये मेरा क्रीज वाला ब्रश ही है एंड मैंने एक बार बस गो थ्रू कर लिया है. दैट्स इट. जो मेरा डार्क मैट शेड था ना वहीं पर ही पिक करके लाइनर वाले एरिया में एक बार डैब डैब कर लूँगी क्योंकि वहाँ से सारी इंटेंसिटी चली गई थी. गाइस, मैंने थोड़ा सा काजल भी लगा लिया है यहाँ पे क्योंकि मुझे थोड़ा सा डार्कनेस ही अच्छी लग रही थी. एंड थोड़ा सा लाइट कलर लेके मैंने अपने ऑल ओवर द आईलिड पे भी लगा लिया है, लाइक सो. Just chill. And we are done. It's time for the mascara and for that I'll be using my Fenty Beauty mascara. And इससे मेरी लैशेस बहुत अच्छे से कोट हो जाएंगी, एक वॉल्यूम भी मिल जाएगा एंड प्लस सेपरेट भी हो जाएंगी. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मस्कारा इज इट्स वेरी इजी टू रिमूव. लाइक बस माइसेलर वाटर से रब करो एंड बिल्कुल भी आपको टगिंग एंड पुलिंग नहीं करनी पड़ती एंड ये बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है. आई विल बी अप्लाइंग हेवी लैशेस टुडे क्योंकि वो ना लुक को चार चांद लगा देती है, लाइक 10 लेवल्स अप लेके जाती हैं. तो मस्कारा तो मैं लगा ही रही हूँ बट इफ़ यू डोंट वांट अप्लाई लैशेस देन ऑल्सो इट्स परफेक्टली नॉर्मल. मैं भी ज़्यादातर लैशेस नहीं लगाती हूँ एक्सेप्ट आई हैव इवेंट्स टू अटेंड, तभी लगाती हूँ, नहीं तो मैं जनरली लैशेस स्किप करती हूँ. बट फॉर द पर्पज ऑफ दिस वीडियो आई विल बी अप्लाइंग हैवी लैशेस. तो मैं जल्दी से अपने मस्कारा लगा लेती हूँ एंड लैशेस लगा लेती हूँ एंड आई विल बी राइट बैक.
Okay guys, I'm back. It's time to do the lipstick. And for that, I'll be lining my lips. And for that, I'll be using my favorite lip liner. It's Maybelline Lifter Liner in the shade Cross the Line. Guys, if you haven't used Maybelline's lip liner, then you are missing a big time. इनके lip liner, I would say they are the best in the market. Like मैंने बहुत सारे lip liners try करे हैं, but इस price point में इस quality का lip liner मैंने कोई भी try नहीं करा. It's the best in the market. Try it out, and you are gonna thank me under this video. So here I'm using Cross the Line. एंड मैं इनसे लिप्स लाइन कर लूँगी अच्छे से. आई एम गोना क्रिएट अ थिक लाइन क्योंकि मैं इसे एनी वे स्मच करूँगी. नाउ आई एम गोना स्मच दिस लिप लाइनर. यू हैव टू बी वेरी क्विक इन दिस स्टेप क्योंकि ये लिफ्टर लाइनर ना बहुत जल्दी सेट हो जाता है. Okay guys, today we are ditching our lipstick and I'll be applying lip gloss only, and this is also from the brand Maybelline and the shade is Petal. Yes, the shade is 005 Petal, and it's a very beautiful pink gloss with lots of glitter specks. Okay, this is how pretty it looks. Like इतना अच्छा smell है इसका. It smells like vanilla ice cream or a candy. बहुत अच्छी है. You just feel like eating it. And look at my lips, how pouty, how full they are looking, and how juicy they are looking. Like मेरे दिमाग में एक ही गाना चल रहा है. Bunny Chanel. Okay guys, automatically this is how a girl's brain function. Like जैसे ही आप pretty लगने लगते हो, सुंदर लगने लगते हो, you feel like you are a diva or a Bollywood queen or a Hollywood queen, और आपके दिमाग में गाने चलते हैं and you feel the main character energy and आप अपने मन में डांस कर रहे होते हो. You feel like it. मेरे साथ भी सेम हो रहा है. मैं बहुत ज़्यादा अपनी भावनाओं में बह चुकी हूँ. Let me quickly change and I'll be right back. Okay guys, I have quickly changed and this is how my final face of makeup is looking. I just found it very pretty and very glamorous as well. I'm gonna carry this exact same makeup look on New Year's Eve, and if you also plan to recreate this makeup look, then don't forget to tag me on my Instagram. My Instagram handle is right here. It's Gauri Styles. And guys, if you want to contact me for self makeup class, then you can contact me on this number for further details. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel Gauri Styles. Hit that bell notification next to the subscribe button so you get notified every time I post a new video. A very happy new year to all of you. Keep smiling, keep doing makeup, and enjoy some beauty shots. Bye-bye. Take care. A very happy new year to all of you. See you all in 2026. God bless you all. Bye.